बैक जागो दुनिया, वेलकम बैक। सायरा काज़मी, ये बताइए कि फिर लव कैसे हुआ? नहीं, वही मैं बात कही थी। तो लोग उस वक्त हमारे बारे में ये कह रहे थे कि ये इन दोनों का तो इश्क चल रहा है, जो नहीं था उस वक्त। फिर हमारी दोस्ती हो गई, मतलब वाकफियत, क्योंकि मैं भी वहाँ पे टेलीविजन पे डायरेक्ट कर रही थी और आरके जो थे वो कंपेयरिंग भी कर रहे थे और लिख भी रहे थे। फिर मेरे वालदैन से भी राहत की दोस्ती हो गई, मेरे भाई से फिर घर पे आना जाना हुआ। ये कोई ड्रामा मैं सोप कर रही हूँ? अच्छा, ओके नादिया। उसके बाद ये कि मेरी वालदा एक दिन डिस्कस कर रही थी कि देखो ये रिश्ते आते हैं और सायरा और ये मैं ज़रूर कहूँगी मेरे वालदैन इस मामले में बहुत अच्छे थे। सब वालदैन को अपनी बच्चियों के साथ ख़ास तौर पे कंसल्ट करके रिश्ते तय करने चाहिए, बहुत ज़रूरी है लड़कियों के लिए। तो मुझे इस बात की खुशी है। तो वो मुझसे पूछती थी, राहत एक दिन थे तो उनने उसको कहा कि देखो इतने अच्छे रिश्ते आ रहे हैं और सायरा, अब देखो कहो ना इससे कि ये वो फलाना रिश्ता है तो मान जाए। तो राहत ने बड़े चुपके से कहा कि अच्छा तो आंटी अगर मैं कहूँ कि सायरा का रिश्ता, तो उन्होंने कहा है तुम, बिकॉज उस वक्त राहत जो थे गवर्नमेंट सर्विस में थे, तो पता है आप वहाँ बैठी हुई थी या And what did you? I mean, I looked at him. I said, "अच्छा, okay." फिर, you know, actually, then he genuinely sort of, mommy was shocked. Yeah, ये सारा हुआ और वो zip zooms भी हुए ना. Oh my God. डिश वो जो आजकल सोप. अच्छा फिर? अब देखिए दो जब एक्टर्स इकट्ठे हों तो क्या हो सकता है. तो अब तुमने और मैंने एक प्ले में काम करना है. Okay, done. Anyway. बस तो फिर इंशाल्लाह वो हो गया। हमारे साथ एक और बहुत खास कॉलर हैं लाइन पे, एजाज असलम। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक। नादिया कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक, थैंक यू जी। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सायरा आपी के बारे में, शी इज इन द शो, तो उनके बारे में यही कहूंगा कि शी इज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। काम हम लोगों ने साथ नहीं किया, सच शायद एक आध कुछ छोटी मोटी चीज की है, बट हमारा जो एक किस्म का वो फैमिली टर्म्स और मिलना मिलाना और इनके जो बच्चे हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि द वे शी हैज राहत साहब एंड सायरा आपी, जिस तरह से उन्होंने अपने बच्चों को बड़ा किया है, बिल्कुल, बिल्कुल। उनकी ब्रॉटअप है बच्चों की, इट्स सो नाइस टू सी दैट। और बिल्कुल एक फ्रेंडली, जो हम तो काफी अरसा सारा बहुत साथ रहे, तो अली खैर बाहर चला गया, निदा भी मलेशिया चली गई, वरना हम लोगों का उठना बैठना घूमना फिरना साथ रहा है, और बहुत फ्रेंडली जैसे होता है ना। और मैं बहुत इन्फ्लुएंस हुआ मैं इस चीज से, और मैं आई वांट माय children to, you know, God bless you, inshallah your children will be wonderful, mashallah, because you're good parents. और अब ये है कि आप एडवाइस करें कि अभी चैनल ओनर्स के लिए मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वापस ड्रामे की तरफ तो आए। इतना लंबा ब्रेक ले लिया आपने, वी नीड दैट ड्रामा बैक। तो वो उसमें कुछ तो एफर्ट शुरू हुई है, बट ये है कि आप जैसे लोग जब आएंगे तो मेरे ख्याल में हमारी इंडस्ट्री को बहुत फायदा होगा, स्पेशली जो नए बच्चे आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो करती रहे छोटी। नहीं इंशाल्लाह, अब बच्चे भी नहीं है मेरे, तो आई थिंक आई विल हैव टू डू इट एजाज, इंशाल्लाह। थैंक यू एजाज, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर योरसेल्फ। ये निदा एंड अली, so proud of them, mashallah, they're wonderful people. No, I feel very happy. मुझे इस बात की बड़ी खुशी होती है जब और लोग तारीफ करें, क्योंकि उसका मतलब ये होता है कि एक माँ की हैसियत से मैंने अपने बच्चों को सही और काम में तो कमाल के हैं दोनों, लेकिन अच्छे इंसान हैं बहुत, ये ज्यादा बहुत अच्छे इंसान है, नजर ना लगे उन्हें, बहुत अच्छे खूबसूरत दिल के बच्चे हैं दोनों, बड़े हो गए हैं, बट दे आर वंडरफुल गुड काइंड पीपल, यू नो। तो जिंदगी में व्हेन यू लुक बैक ऑन योर एंटायर लाइफ, और अपने माहौल को भी आप इर्द गिर्द देखती हैं, आपने बहुत असर भी किया है अपने माहौल पे, यू नो, फॉर वट एवर रीजन, लाइक तलत साहब से आपको हक मिलता है कि यू गो इनटू योरसेल्फ, इंट्रोस्पेक्टिव होने के लिए थोड़ा वक्त आप निकाल लें, लेकिन जब आप देखती हैं तो सबसे गहरा दुख जिंदगी में किस चीज से मिला है आपको? आई थिंक लूजिंग माई मदर, मेरी वालदा का जो इंतकाल हुआ, वो इतनी मेरी ज़िंदगी में बड़ी इन्फ्लुएंस थी और इतना एक सपोर्ट था मेरी ज़िंदगी का कि व्हेन आई लॉस्ट हर, आई लॉस्ट एवरीथिंग। मतलब मैं कहती हूँ कि इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि ये सच्ची बात है कि माँ से बढ़ के कोई चीज़ नहीं। एक और बहुत ख़ास हस्ती
आपके साथ लाइन पे मौजूद हैं। ये लाइन पे अस्सलाम वालेकुम। इनकी भी आवाज आप पहचान लेंगी, इनका बल्कि बोलने का रवैया आप पहचान लेंगी। हेलो हेलो नादिया। है ना, दैट्स इट। हेलो शायरा। हेलो डार्लिंग, हाउ आर यू? आई एम वेल, गुड टू सी यू। समीना अहमद हमारे साथ नाज़रीन है। वन ऑफ माय डियरेस्ट फ्रेंड, मेरी जान। ओके, तुम यहाँ हो या लाहौर में? डियरेस्ट फ्रेंड। हाँ बिल्कुल। कहाँ हो आप? मैं अपने गांव में। अच्छा चलो, मैं समझी शायद यहाँ आई हुई हो शूटिंग के लिए। मैं आई हुई हूँ तो तुम्हें ना पता हो ये कैसे हो सकता है। देखा, आप दोनों की दोस्ती का क्या राज है समीना पर? हैं? आप दोनों की दोस्ती का क्या राज है? बस दोस्ती है। यस, इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ। बिल्कुल। हमारी एक दोस्ती है which is now 1,000 years old, it seems. हालांकि We've known each other for a very, very long time. हाँ. And from the very beginning, we've been friends. माशाल्लाह. And we've gone through good times and bad times together. We've supported each other. And I value Saira's friendship very, very much. I value yours as well. I love you, Thank you, my darling. Thank you. हालांकि ये हम स्कूल या कॉलेज फ्रेंड्स नहीं हैं. I got to know Samina जब हम लाहौर गए, but since then माशाल्लाह she's like family. She's my sister really. ये मरीना, मैं कहती हूँ क्योंकि मैं बहन थी एक, भाई दो थे. अब मेरे पास बहनें हैं, बल्कि मेरी सलमा बेग भी है. So there is my 3 sisters. Thank you a lot, Samina. Take care और come to Karachi soon. इंशाल्लाह. सबसे बड़ा खौफ क्या है जिंदगी में? Oh my God. अच्छा, I think losing my family. Perhaps. Huge fear. Yeah. Yes. I mean, I love my family. I love my husband, my children, my parents, my brothers, my friends. They're my family. And मुझे बड़ा बस ये है कि अल्लाह मियाँ इन सबको खैरियत से रखिए. अल्लाह मियाँ ये सब मेरे साथ रहें always इंशाल्लाह. अगर आप राहत काज़मी के बारे में एक चीज बदल सकती तो वो क्या चीज होती? पैसे बहुत होते हैं उसके पास शायद. I don't know. और एक वो चीज राहत काज़मी की जो हर आदमी में होनी चाहिए, other than his looks. Cute, हाँ. Okay. He is एक बहुत अच्छे इंसान है वो. He is a very good human being. दोबारा जिंदगी गुजारने का मौका मिले, कुछ would you do anything different? कुछ तब्दील करें अपने आप के बारे में या अपनी किसी कदम के बारे में जो आपने जिंदगी में उठाया हो? नहीं, I don't think so. No, I have no regrets, mashallah. I just feel that God has been very kind. अल्लाह मियाँ ने बहुत बहुत मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि खुशियाँ दी और ये बहुत ज़रूरी बात होती है. और आई थिंक कि हाँ, शायद कभी मैं सोचती हूँ कि अगर कुछ बदलना हो तो गुस्सा ना आए मुझे कभी, लेकिन वो जायज़ आता है, जायज़ आता है ना जायज़. मैं ये कह रही हूँ कि एक जो अच्छी बात है, जो अभी तलत भी कह रहे थे, सब कहते हैं कि वो सच्चा होना ज़रूरी है. कि मुझे गुस्सा भी आता है, मैं 2 मिनट में वो भूल जाती हूँ. ये नहीं कि दिल में कभी कोई चीज़ कुर्ती नहीं है आप. सुने पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि अब क्लोजिंग का वक्त आ गया है. आई वांट टू नो फ्रॉम यू व्हाट, कि जब आप पाकिस्तान के बारे में देखते हैं, वी ऑल नो व्हाट्स रॉन्ग, लेकिन व्हाट्स राइट. पाकिस्तान के बारे में क्या वो चीज़ है जिस पे फ़ख्र महसूस हो सकता है और उम्मीद मिलती है कि हम पाकिस्तानी हैं, ये अच्छी चीज़ है? हमारे जो लोग हैं बहुत प्यार करने वाले, बहुत अच्छे लोग हैं और उनका ख्याल रखना ज़रूरी है, हमारा फ़र्ज़ है. और मैंने अपने सारे ड्रामों में कोशिश की, मैंने अवाम के लिए किया है, पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं किया, और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है. थैंक यू. थैंक यू सो मच सायरा काज़मी. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू. थैंक यू. नाजरीन, सायरा काज़मी ने एक कमाल का गाना हमारे साथ हमें दिया था, जो हम आपके साथ आज शेयर कर रहे हैं. वो लगा दीजिए और याद रखें, पाकिस्तान जिंदाबाद. अच्छा, बताएं.